दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत हलचल थी। फोन बज रहे थे, अफसर भाग रहे थे, हवा में तनाव था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गंभीर और दृढ़ खिड़की से बाहर देख रहे थे। बारिश शहर को भिगो रही थी, उनके अंदर के तूफान को दर्शाती हुई। उनके टेबल पर एक नया केस आया था, एक ऐसा केस जिसमें पावर और करप्शन की बू आ रही थी। इसमें कुख्यात राजा भाई का हाथ था, एक ऐसा नाम जो दिल्ली के सबसे अंधेरे कोनों में दहशत से लिया जाता था। विक्रम का फोन बजा। उनका मुखबिर था, जो एक लोकेशन, एक टाइम, एक चेतावनी दे रहा था। राजा भाई किसी से मिल रहा था, किसी खास से। विक्रम ने अपना कोट उठाया। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वो इस चुनौती का सामना करेंगे, हमेशा की तरह। उनके साथ ही इंस्पेक्टर राजेश उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। राजेश, विक्रम, ध्यान रखना, ये राजा भाई कोई मामूली आदमी नहीं है। विक्रम, डर एक ऐसी रसकोश है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ड्यूटी बुला रही है। विक्रम तूफान में बाहर निकल गए। उनका हौसला बुलंद था। वो दिल्ली की ढाल थे, बेगुनाहों के रक्षक, और वो नहीं डरेंगे। आज रात वो राक्षसों का शिकार करेंगे। आज रात वो तूफान थे। विक्रम की जीप दिल्ली की बारिश से सराबोर सड़कों पर दौड़ रही थी। एक ऐसा शहर जो विरोधाभासों का शहर था, चमकदार दौलत और भयानक गरीबी का। वो शहर के एक गंदे इलाके में पहुंच गए, तंग गलियों और टूटती इमारतों की एक भूल भुलैया। हवा में डर और निराशा की गंध थी। ये राजा भाई का इलाका था, एक ऐसी जगह जहां कानून का कोई खौफ नहीं था। विक्रम ने एक गंदी बार में प्रवेश किया। हवा, धुएं और धीमी बातचीत की आवाज से भरी हुई थी। उनकी नजरें कमरे में घूम रही थीं, कठोर चेहरों, सावधान नजरों को देख रही थी। उन्होंने अपने मुखबिर को देखा, जो एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ था। वो उसके पास पहुंचे। उनका चेहरा भावहीन था। विक्रम, कहां है वो? मुखबिर ने कांपती आवाज में पीछे के कमरे में एक सायेदार व्यक्ति की ओर इशारा किया। मुखबिर, वो अंदर है, अपने आदमियों के साथ। विक्रम ने सिर हिलाया। उनका हाथ सहज रूप से उनकी कमर पर रखी रिवॉल्वर की ओर चला गया। उन्होंने पीछे के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। उनकी आंखें मंद रोशनी में अभ्यस्त हो रही थी। वहां कमरे के बीच में अपने आदमियों से घिरा हुआ राजा भाई बैठा था। वो एक पहाड़ जैसा आदमी था। उसका चेहरा जख्मों और मौसम की मार से भरा हुआ था। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थी। ये दिल्ली का शेर था, अपने कंक्रीट के जंगल का राजा। राजा भाई की नजरें विक्रम से मिली। उनके बीच एक मौन चुनौती गुजरी। हवा में तनाव घुल गया। विक्रम संख्या में कम होने के बावजूद सीधे खड़े थे। उनकी निगाहें अडिग थीं। उन्होंने पहले भी डर का सामना किया था और वो फिर से करेंगे। विक्रम, राजा भाई, तुम्हारे आतंक का राज आज रात खत्म होता है। राजा भाई के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। राजा भाई, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो इंस्पेक्टर? यहां कानून मैं हूं। अचानक बाहर हंगामा मच गया। चिल्लाहट और चीखें तनाव भरे माहौल में गूंज उठी। राजा भाई के आदमी हिल गए। उनकी नजरें घबराहट से दरवाजे की ओर दौड़ी। विक्रम को एक मौका दिखाई दिया। यही मौका था हालात बदलने का। वो आगे झपटे। उनकी मुट्ठी उनके सबसे करीबी आदमी के जबड़े से जा टकराई। एक हाथापाई शुरू हो गई। तंग जगह में शरीरों के टकराने की आवाज गूंज उठी। विक्रम एक फंसे हुए बाघ की क्रूरता से लड़े। उनका हर बार सटीक और जानलेवा था। जैसे ही अफरातफरी मची, एक व्यक्ति किसी का ध्यान नहीं गया और बार में घुस गया। दिलीप मल्होत्रा। उनका महंगा सूट आसपास की गंदगी के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने गणनात्मक निगाहों से दृश्य का जायजा लिया। उनके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। राजा भाई की मुलाकात की जानकारी पुलिस को देने वाला डायलीप ही था। वो विक्रम की ईमानदारी की प्रतिष्ठा जानता था। जानता था कि वो कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के मौके का विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन दिलीप के इरादे परोपकारी से कोसों दूर थे। राजा भाई उसके लिए एक कांटा था, उसके अवैध व्यवसायों में एक प्रतियोगी। उसे विक्रम के खिलाफ खड़ा करके दिलीप को उम्मीद थी कि एक सोची समझी चाल से दोनों खतरों को खत्म कर देगा।
वो अराजकता पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को चालाकी से इस्तेमाल करने पर फलता फूलता था। जैसे ही विक्रम ने राजा भाई के करीब जाने के लिए संघर्ष किया, दिलीप बार से बाहर निकल गया, सायों में वापस समा गया। उसने पहिए घुमा दिए थे और अब वो देखेगा कि उसके दुश्मन एक दूसरे को कैसे नष्ट करते हैं।